एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, औरंगाबाद नाम तब्दीली का मामला गुज़िश्ता एक साल से बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है। खुद चीफ जस्टिस इस मामले की समाअत कर रहे हैं। हालांकि नाजरीन, औरंगाबाद नाम तब्दीली का फितना पिछले 30 साल पहले सर उठा चुका था, लेकिन इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने औरंगाबाद नाम तब्दीली मुखालिफ कमेटी की दरख्वास्त पर मुश्ताक अहमद की अर्जी को कबूल करते हुए इस वक्त की महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर स्टे दे दिया था और तब से अब तक ये मामला ठंडे बस्ते में था। लेकिन गुज़िश्ता एक साल पहले जैसे ही महाराष्ट्र की सियासी पार्टियों की हालत पतली हुई, अवाम इनसे इनके कामों का हिसाब किताब मांगने लगे। इसी तरह अवाम इनके अहम और बुनियादी मसाइल पर बात करने लगे और जब सियासी पार्टियों ने ये देख लिया कि अब इनके पास तो कोई ऐसा मुद्दा बचा ही नहीं कि जिसको भुनाकर वो अवाम की दिशा गुल कर सके, तब फिर एक मर्तबा इस तारीखी शहर के तारीखी नाम को इन फिरका परस्तों की बुरी नज़रों ने घेर लिया और ये मामला फिर एक मर्तबा अदालत की दहलीज तक पहुंच गया। नाजरीन, तमामी सियासी पार्टियों को इससे सियासी फ़ायदा हासिल होने की उम्मीद ने इस मामले को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। नाजरीन, हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट एक नहीं कई मर्तबा हुकूमत और तमामी सरकारी इदारों और अफसरान को यह हिदायत दे चुका है कि जब तक अदालत का फैसला नहीं होता इस मामले में कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। इतना ही नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह इंतबा भी दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर कानून के अहकामात को तोड़ने वालों पर तौहीन अदालत का मुकदमा भी चल सकता है। लेकिन तब से लेकर आज तक रोजाना अदालती अहकामात की लगातार खिलाफ वर्जियाँ हो रही है। हर कोई अदालत की अहकामात की धज्जियाँ उड़ा रहा है और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार अगर कोई है तो वो नहीं जो अदालती आदेश को रौंद रहे हैं, बल्कि इनसे ज़्यादा वो जिम्मेदार है जो इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुत्तहिद होकर और एकजुट होकर आवाज़ उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। क्योंकि सबसे पहले अदालती अहकामात की धज्जियाँ एसटी डिपार्टमेंट ने उड़ाई थी। इस वक्त अगर ये सियासी पार्टियाँ, ये सियासी नेता, ये आजी माजी और भावी सियासी टर्रे फौरन अदालत का रुख करते और अदालत के सामने बड़ी तादाद में इस ताल्लुक से इतराज़ात और अर्जियाँ दाखिल की जाती तो शायद दिगर सरकारी इदारे कानूनी अहकामात को पामाल करने की कोशिश और हिम्मत नहीं करते। लेकिन इन लोगों को ये पता चल गया था कि इनकी दुखती नस दब चुकी है और इस नस के दबने से इन्हें कोई तकलीफ ही नहीं है, तो फिर दूसरी नस को भी दबा दिया जाए। और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे कई इदारे और महकमे हैं जिन्होंने अदालती अहकामात को पामाल कर दिया। खैर, आज 25 जनवरी को फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। दोपहर 2:30 बजे इस मामले को लेकर वकला कोर्ट में दाखिल हुए, लेकिन शायद अब इसे बैड लक ही कहा जा सकता है कि हिशाम उस्मानी की जानिब से पैरवी कर रहे सीनियर काउंसिल एडवोकेट अंतुरकर मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से हाजिर नहीं हो पाए और फिर सरकारी वकील और याचिकाकर्ताओं के वकीलों की बातचीत और रजामंदी से बॉम्बे हाईकोर्ट ने औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले की अहम और फैसला कुन सुनवाई 8 फरवरी को मुकर्रर कर दी। अब फिर एक मर्तबा इस मामले को लेकर गुज़िश्ता एक साल से इंतजार कर रहे मुहिब्बान औरंगाबाद को मजीद 2 हफ्तों तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अब सब ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि आइंदा 8 फरवरी को होने वाली सुनवाई के दौरान शायद कोई गैर हाजिर नहीं रहेगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।